सब बढ़िया। माइक बराबर काम कर रहा है, पता है। अभी एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया था, पूरी बैंड बज गई। वापस आया हूँ फिर से आपके लिए दोबारा शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे आपसे मिलने की बहुत ज्यादा उत्सुकता है। पता है ना क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और आपके लिए काम करना मुझे अच्छा लगता ही है। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, ठीक है, इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ। मुझे पढ़ाना था समास बता भी रहा था, लेकिन एक बार बैंड बज चुका है। लेकिन ठीक है, चलता है। तुम लोगों के लिए कुछ भी यार दोबारा भी शूट कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। समास बता रहा था मैं। समास कहते किससे हैं? समास अगर नॉर्मल देखो तो लगता है ना कि जैसा कुछ समोसा जैसा कुछ उसका भाई हो, है ना। समोसे का बड़ा भाई या छोटा भाई, कुछ वैसा कुछ फील होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समास ये है कि जैसे मान के चलो, हम लोग अक्सर घर में भी इस्तेमाल करते हैं, बाहर भी इस्तेमाल करते हैं। नामकरण में तो खासकर हम लोग जो 10th वाले बच्चे होते हैं ना, एक नंबर में माहिर होते हैं। हम नामकरण बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे टीचर्स का, है ना। कुछ ना कुछ दिमाग में अपने खुराफात चलती रहती है। तो जो समास है बच्चों, समास कैसा है कि यहाँ पे किसी का बहुत लंबा नाम है तो उस नाम को क्या कर दिया जाता है? छोटा कर दिया जाता है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वही समास कहलाती है। चीजों को छोटा कर देना। जैसे कि अपने क्रिकेट में एक वीवीएस लक्ष्मण है। वीवीएस लक्ष्मण जो है, उनका जो नाम है, नाम देखो आप तो वीवीएस का जो फॉर्म है उसको क्रिकेटर्स लोग क्या कहते हैं? वेरी वेरी स्पेशल। ऐसा है क्या? ना भैया, उनका नाम कुछ और है, मुझे भी पता नहीं है, नहीं तो गूगल करके बता सकता था, ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी बता रहा हूं ना, तो मुझे पता नहीं, तो उस चीज को वैसे ही रिप्रेजेंट करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब इसमें ये है, इसका समास की परिभाषा देखने जाओगे तो आपको बहुत सारी समास की परिभाषाएं आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो उस पे परिभाषाओं पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको हमको संक्षिप्त करना है, छोटा करना है। उसका मतलब भी वही है, हमको ज्यादा लंबा जाना भी नहीं, इतना समझना है कि अपन को चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो समास जो है, समास में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, इस चीज को याद रखना। पहला पद जो है पूर्व पद कहलाता है और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। राइमिंग हो गई ना। तो पहला पद पूर्व पद कहलाता है और उत्तर पद दूसरा पद कहलाता है। और समास में दो चीजें होती हैं, एक समस्त पद और दूसरा है समास विग्रह, ठीक है। हम बात कर रहे थे समस्त पद और समास विग्रह की, ठीक है। समस्त पद क्या था? जैसे कि हमने बताया, विभिन्न शब्दों के समूहों को संक्षिप्त करने वाला शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है, ठीक है। और समास विग्रह जो होता है, सामासिक पद को तोड़ना। मतलब एक बार जब हम शब्दों को अलग अलग करेंगे तो क्या कहलाएगा? समास विग्रह। और जब उसका एकीकृत करेंगे या एक करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो क्या कहलाएगा? समस्त पद, या फिर हम उसको समास की श्रेणी में काउंट कर सकते हैं, समास ही है, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे कर कमल, ये क्या है? समस्त पद है या समास है। कर कमल है तो उसका पहला पद क्या कहलाएगा? कर, और दूसरा पद क्या कहलाएगा? कमल। और जब इसको समास विग्रह करेंगे तो क्या कहलाएगा? कर रूपी कमल। जैसे मुखचंद्र, तो मुखचंद्र में पहला पद क्या है या पूर्व पद जिसको कहते हैं वो है मुख, और दूसरा पद क्या है? चंद्र। तो समास विग्रह इसका क्या होगा? मुख रूपी चंद्रमा, ठीक है। और समास और संधि, डाउट तो आ सकता है ना कि समास और संधि में क्या अंतर है। तो समास जो होता है, समास शब्दों का, ठीक है, शब्दों को जब जोड़ते हैं या उसको तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। लेकिन जब वर्णों को, जैसे क ख ग घ छ छ अ आ इ ई, ठीक है, तो जब इनको तोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद समास के भेद है। अब समास के भेद क्या क्या है देखो। जैसे पहला अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब इनके भी प्रकार बहुत सारे हैं। जैसे कि पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अब उससे पहले अव्ययी भाव, अवयव, अवयव का मतलब क्या है माइंड में तो आएगा ना। तो अवयव वो होता है जिन शब्दों पर
याद रखना, जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव ही न पड़े, मतलब उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे कैसे, जैसे जो बीवियां होती हैं ना, बीवियों का प्रभाव मतलब पति कुछ भी कहता रहे, बीवी को कुछ समझ में नहीं आता, बीवी क्या करती है, बस उसका उल्टा करती है। तो इस चीज से याद रखना, अव्यय कैसे होते हैं, बीवियों जैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो अव्ययीभाव समास जो है अव्यय हो गया। अब अव्यय समास का जो कहना चाहिए कि अव्ययीभाव जो समास है उसका परिभाषा है, इस समास में पहला पद या पूर्व अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है, अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, या फिर समास क्या बन जाता है, अव्यय समास बन जाता है। इसमें पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो उदाहरण में लिखा है, उदाहरण है आजन्म। ठीक है, ये क्या है, समस्त पद है, तो पूर्व पद इसमें क्या होगा, आ होगा, और उत्तर पद क्या होगा, जन्म होगा। इससे जो पद बनेगा पूरा क्या होगा, आजन्म होगा, और इसको अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जन्म से लेकर। ठीक है, जैसे यथा संभव, यथा प्लस संभव, अब यथा क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, उत्तर पद क्या होगा, संभव हो गया, और इसका समस्त पद क्या होगा, या फिर समास क्या होगा, अव्ययीभाव समास क्या कहलाएगा, यथा संभव। ठीक है, जया इसका मतलब होता है जैसे संभव हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि अनुरूप है, ठीक है, और भरपेट है, हाथों हाथ है। ठीक है, तो ये अव्ययीभाव का उदाहरण है। इसके बाद आता है कर्मधारय समास, कर्मधारय। ठीक है, अब इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा है वह समास जिसका पहला पद विशेषण और एवं दूसरा पद विशेष होता है, अर्थात पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है। बहुत ज्यादा लेंदी है ना, उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष, क्या है इनका मतलब, इनका मतलब बहुत सिंपल है मेरे बच्चों, इनका मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे कि मान के चलो विशेषण और विशेष में क्या अंतर है, विशेषण और विशेष में जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि चांद सा सुंदर चेहरा। ठीक है, तो चेहरे को क्या किया जा रहा है, वो विशेष हो गया, जिसकी सुंदरता बताई जाती है, तो वो विशेष कहलाएगा। और उपमेय और उपमान क्या है, उपमेय और उपमान में देखा जाए तो जिस वस्तु की उपमा दी जाती है, ठीक है, ये खाने वाला उपमा नहीं है, याद रखना, जिस वस्तु की उपमा दी जाए वो उपमेय कहलाता है, और जिस वस्तु से उपमा दी जाए, समझो दोनों में अंतर है, जिस वस्तु से उपमा दी जाए वो उपमान कहलाता है। ठीक है, आते हैं वापस कहां पर, कर्मधारय समास पर। तो कर्मधारय समास का जो परिभाषा क्या है, वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। मतलब पहला पद क्या करता है, दूसरे पद की विशेषता को बताता है, दूसरा पद क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उत्तर पद जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसी को कर्मधारय समास कहते हैं। उत्तर पद में उपमेय का संबंध माना जाता है। ठीक है, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे बताया ना, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जा रही है, जैसे चांद सुंदर मुखड़ा, तो मुखड़ा जो क्या हो गया, चेहरा क्या हो गया, वो क्या हो गया, चांद सा सुंदर है। चांद सा क्या हुआ, नहीं भी लगाते तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है इसका उदाहरण, समास पद क्या है इसका, जैसे नव युवक, नव है युवक, इसका विग्रह हो जाएगा। पीतांबर है, पीत है अंबर। ठीक है, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, इसको जो स्क्रीनशॉट है या फिर कहीं जो पीडीएफ है, इसका मैं वीडियो में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करूंगा, जब जब जैसे कर्मधारय की बात हुई या अव्ययीभाव की बात हुई, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दिखा देंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, टॉप में या कॉर्नर में कहीं ना कहीं तो रहेगा। ठीक है, नीलकमल हो गया, महात्मा हो गया, कनकलता हो गया, प्राण प्रिय, ये तो समझ में आ गया होगा जल्दी से, है ना। ठीक है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। इसके बाद है तत्पुरुष समास, ये थोड़ा लेंदी है,
इसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि इसमें क्या है, तत्पुरुष समाज में आपको कर्म, कर्ता, ये सब हर एक चीज का पूरा इसके और 6 कहना चाहिए प्रकार हैं, तो इसको बताना पड़ेगा। वैसे तो समास बहुत ज्यादा विस्तृत है, कहते हैं ये संक्षिप्त तो करता है लेकिन बहुत विस्तार है, तो इसको हम तत्पुरुष समास को थोड़ा सा छोड़ देंगे, बाद में बताएंगे, ताकि आपका मोटा मोटा तो तैयार हो जाए कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसके बाद आते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास क्या है? द्विगु समास में जिस समास का पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब जहां पे जैसे सप्ताह हो गया, ठीक है, यह मान के चलो सप्त सिंधु, दोपहर, ठीक है, त्रिलोक, त्रिलोचन मत समझ लेना, ठीक है, त्रिलोक, त्रिलोचन भी नहीं आएगा, ठीक है, त्रिलोक, तिरंगा, दुवन्नी, चार आना, ठीक है, तो ऐसे जो चीजें होती हैं क्या कहलाएंगी? द्विगु समास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब जैसे कि इनका विग्रह भी करें, जो सप्ताह है मतलब 7 दिनों का समाहार सप्ताह कहलाता है। सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का, ठीक है, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर मतलब 2 पहरों का समूह, ठीक है। त्रिलोक मतलब 3 लोकों का समाहार, ठीक है। तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह। ऐसे हर एक चीज आ जाएगी। इसके बाद है भैया द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब ऐसा कि भाई जैसे कि हम लोग होते हैं ना, परेशान होते हैं जब 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो चारों ऑप्शन में पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला सही है। आता है कि नहीं आता है मन में? तो वही चीज है यहाँ पे, जब द्वंद्व हो मन में कि ये तो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अब इसकी परिभाषा कैसी है? बहुत सिंपल है, ठीक, बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसी है? जिस समास में समस्त पद के या समास के दोनों पद प्रधान हो, पहला भी दूसरा भी, मतलब पूर्व पद भी उत्तर पद भी, पहला पद भी, समझ गए ना? जब वीडियो एडिटिंग करूंगा तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मैं अलग अलग तरफ ही लिखूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जैसे पाप और पुण्य, समझ गए ना? सीताराम, ऊंच नीच, ठीक है। अब इसका समास विग्रह होगा तो कैसे होगा? पाप पुण्य का, पाप और पुण्य। इसमें क्या हो रहा है? बीच का जो शब्द है, ठीक है। या फिर ऋषि मुनि, गाय बैल, हाथ पैर, खाना पीना, भला बुरा, सोना जागना, ठीक है। अन्न जल, खरा खोटा, राधा कृष्णा। राधा कृष्ण सर को पास मत चले जाना, ठीक है, कि सर आपका तो द्वंद्व समास में क्या नाम आता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है? बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये बिल्कुल अलग ही होता है। इसका कुछ भी मतलब समझ है ना कैसा होता है? इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक तरीके से देखा जाए तो कोई पद प्रधान नहीं होता है। मतलब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि हम लोग करते हैं ना, क्या करते हैं? 2 लोग जब मिल जाते हैं, जब 2 लड़कियां मिलती हैं, 2 लड़के मिलते हैं, खुसर फुसर किसके बारे में करते हैं? तीसरे के बारे में करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही चीज है यहाँ पे कि 2 पद जब मिलते हैं तो अपने बारे में बात नहीं करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इशारों में क्या करते हैं? तीसरे की बात करते हैं। तो जो बहुब्रीहि समास है वैसे होता है, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, और यह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, अब बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका? इशारा कर रहा है मैं किसकी ओर? शंकर जी की ओर, समझ गए? तो नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। और जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। मेरा नाम ना कर देना, ठीक है, मेरा उधर उतना लंबा नहीं है, थोड़ा अच्छी, ठीक है, समझ है, छोटा मोटा है, ज्यादा गणेश जैसा दिखता हूं पर हूं नहीं। हाँ, तो लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। और इसके बाद है दशानन, 10 है आनन, आनन मतलब, ठीक है, तो 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण। और महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। चतुर्भुज मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पहले और दूसरे पद दोनों इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसको जब हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो क्या होता है? किसी एक
दूसरा अर्थ आता है या तीसरा अर्थ आता है तो वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा और सबको ऑल द बेस्ट। मैं इतना ही कवर कर पाया हूँ अभी, बाकी का जो भी है ठीक है। तत्पुरुष समास मैंने छोड़ दिया है अभी क्योंकि बहुत थोड़ा सा समझने का टेक्निक वाला है, क्योंकि आप लोग का कल एग्जाम है तो उस हिसाब से मैंने इसको अभी रिकॉर्ड किया है, ताकि चाहता हूं तो आप लोगों तक जल्दी से ये चीज पहुंचे और आप लोग बहुत अच्छे से तोड़ फोड़ दो। समझ रहे हो ना। बाकी जो है कहानी सपनों के सेवेदिन मैंने पढ़ लिया है पूरा, मैं उसको कल रिकॉर्ड करूंगा तो हो नहीं पाएगा। हम लोग जल्दी बात करते हैं ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।